चले बच्चे, गुड इवनिंग, लेट्स स्टार्ट। गुडविल हम पढ़ रहे हैं ना, एडमिशन के केस में गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है ये हमने शुरू किया था और 4 क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में कवर अप कर लिए थे। मैं एक बार क्विकली आपको रिकैप दे देती हूँ थ्योरी का, ताकि जब हम प्रैक्टिकल करें आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, थ्योरी में हमने पढ़ा था 4 केसेस हम पढ़ चुके थे, एक अभी भी बाकी है जो आज हम कोशिश करेंगे कवर करने की इफ टाइम परमिट्स। पहला केस पढ़ा था गुडविल पेड प्राइवेटली। मैं सिर्फ केस बोलूंगी, आंसर आप लोग बताएंगे। बता गुडविल पेड प्राइवेटली का क्या होगा? नो एंट्री। ठीक है, गुडविल ब्रॉट इन कैश की एंट्री आप बताओ। पार्टनर कैश में गुडविल ला रहा है और वो बिजनेस में रिटेन हो रही है। कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, मैं सिर्फ गुडविल की एंट्री पूछ रही हूँ। कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अच्छा, अगर पार्टनर्स उसे विड्रॉ कर लेते हैं तो एक एंट्री और बढ़ जाती है, 2 तो ये रहती है, टू कैश। वेरी गुड, ठीक है। तो ये 2 केसेस हमारे हो गए। कौन से 2? मैं एक बार लिखते रहती हूँ। पहला गुडविल पेड प्राइवेटली, इसकी कोई एंट्री नहीं होती बच्चे, नो एंट्री इन द बुक्स। दूसरा गुडविल ब्रॉट इन कैश, इसमें 2 केस होते हैं। कौन से 2? रिटेन्ड इन द बिजनेस एंड विड्रॉन। रिटेन में हम 2 एंट्री करते हैं और विड्रॉन में ये 2 तो होती है, एक और एड ऑन हो जाती है, ये सेम रहती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगला केस है गुडविल ब्रॉट इन काइंड। इसका क्या था एंट्री? जल्दी, एसेट्स लाता है। वेरी गुड, तो एंट्री बताओ। हाँ बोल दो, कोई बात नहीं। एसेट्स टू प्रीमियम फॉर गुडविल और दूसरी एंट्री टू सैक्रिफाइसिंग। यस, यानी एसेट डेबिट हो जाएंगे जो लेके आया, टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। वेरी गुड। आखिरी केस जो हमने पढ़ा था वो क्या था? गुडविल नॉट ब्रॉट। गुडविल नॉट ब्रॉट यानी नया पार्टनर जो आ रहा है वो गुडविल नहीं ला पा रहा उसने, हाँ, तो हम उसके कैपिटल से काटेंगे। लेकिन अब इसमें भी 2 केसेस पॉसिबल है, या तो वो फुल अमाउंट ऑफ गुडविल नहीं लाया या पार्शियल नहीं लाया। तो अगर पूरी गुडविल नहीं लाया तो क्या होगा? एंट्री बता। हाँ, करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। वेरी गुड। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि अगर वो आधी गुडविल लाया और आधी नहीं लाया तो क्या होगा? टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी जो 40,000 लेके आया है उसके लिए सेम यही प्रोसेस होगा ऊपर वाला, और जो 20 नहीं लाया उसके लिए आप करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे। बिल्कुल सही बात है। ये 4 केसेस हमने पढ़े थे। 4 क्वेश्चंस भी सॉल्व। अब हम 5th पे चलते हैं, राइट। अगर किसी को अभी तक के उसमें दिक्कत है तो आप रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं बच्चे। इट विल बी अपलोडेड सून इन द एप्लीकेशन एज वेल एज यूट्यूब। ठीक है, सो आप उससे देख सकते हैं रिकॉर्डेड वीडियो। अगर आपने लास्ट लेक्चर मिस किया है या किसी भी कारणवश आप अटेंड नहीं कर पाए, कुछ समझ नहीं आया, दोबारा देखना चाहते हैं, व्हाट्सोएवर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। देखो, क्वेश्चन पढ़ के पहले तो ये समझ आ जाना चाहिए कि ये कौन सा केस है। ठीक है, आप कंफर्टेबल हो बच्चे क्लास में? ओके। So, strong and weak are partners sharing profits in 2:3. Strong and weak 2 पार्टनर हैं जिनका रेशियो 2:3 है। Okay? On 1st April, they admit Mr. Abel into partnership with 1/4 share. नया पार्टनर आ रहा है with 1/4 share. Abel brought 1 lakh as capital and 36 as premium for goodwill. Okay. 1 लाख की कैपिटल लेके आ रहा है और प्रीमियम कितना लेके आ रहा है? 36. ओके। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग इज 332, यानी NPSR। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग का क्या मतलब हो गया कि एबल के आने के बाद स्ट्रॉन्ग, वीक और एबल का रेशियो क्या था? 3:3:2। ओके। स्ट्रॉन्ग एंड वीक विड्रू देयर शेयर ऑफ गुडविल, गिव जर्नल एंट्री। बच्चे आप मुझे बताएंगे ये कौन सा केस है?
कौन सा केस है जो अभी हमने थ्योरी रिवाइज की, आपको बोला है कि कैश में गुडविल ला रहा है एंड स्ट्रॉन्ग एंड वीक विड्रू, गुडविल विड्रॉ कर ली। जो कैश में गुडविल आती है उसमें दो केसेस होते हैं, एक तो बिजनेस में रह जाती है और दूसरा होता है कि वो पार्टनर विड्रॉ कर लेते हैं। ये दूसरा वाला केस है कि कैश में जो गुडविल लाई वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को दे दी और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर उसे घर निकाल के ले गए। ठीक है, सो चलिए पहले हमें क्या चाहिएगा, सैक्रिफाइस रेशियो। सबसे पहला स्टेप हमारा होना चाहिए कि हमें सैक्रिफाइस रेशियो चाहिए। कैसे निकलेगा, ओल्ड माइनस न्यू, वेरी गुड। चलिए सो हम सैक्रिफाइस निकाल लेते हैं। सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। पुराने पार्टनर जो थे हमारे, एक था स्ट्रॉन्ग और दूसरा था वीक। ओल्ड रेशियो वॉज 2/5, 3/5। नया रेशियो क्या है, 3:3:2, यानी कि 3/8, 3/8। बच्चों निकालो इसका आंसर क्या आ रहा है, एलसीएम 40, 16 माइनस 15, एम आई करेक्ट? 1/40 आ रहा है क्या? क्या हुआ, कुछ दोबारा बताऊं? कुछ कैलकुलेशन एरर तो नहीं हो गई हमसे? समझ आ गया? ये कैलकुलेशन चेक कर लो, मैम ने ठीक किया है। सो हमारा ये सैक्रिफाइस आ गया। क्या रेशियो आया बच्चों, 1:9। तो जो पैसे लेके आ रहा है वो किसको मिलेंगे, दोनों को मिलेंगे इनके सैक्रिफाइस में। मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेते हूँ। चलिए जर्नल एंट्री, पहली जर्नल एंट्री, 1 लाख रुपए की कैपिटल लाया, 36,000 रुपए का प्रीमियम। कंबाइंड एंट्री करके बता बच्चे मेरे को, सारे नहीं इससे पूछा। हाँ बताओ। हाँ 2 नहीं, सिर्फ प्रीमियम नहीं, कैपिटल की भी एंट्री जोड़ के बताओ, कंबाइंड बताओ। कहां से करंट अकाउंट, कैश कितना आया बिजनेस में? यस, जो नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है वो उसके कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा, एबल्स कैपिटल। और जो प्रीमियम लाया वो प्रीमियम फॉर गुडविल में चला जाएगा। कितनी, 36 ही ब्रॉट। अब ये 36,000 रुपए किसको मिलेंगे, सैक्रिफाइसिंग को। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, जर्नल एंट्री बताओ जल्दी से। प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन है यहां, स्ट्रॉन्ग एंड बच्चों ध्यान से सुनो, मैम किसी को भी उठा के पूछेगी फिर नहीं आएगा तो डांट पड़ेगी। हाँ जी बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसको बांटो जरा, 1:9 में बांटो। कितना, ठीक है। अब देखो 2 एंट्री हो गई, पहले कैश में गुडविल आई, वो पार्टनर्स को मिल गई। आगे आपको बोला है स्ट्रॉन्ग एंड वीक विड्रू देयर शेयर ऑफ गुडविल, यानी उन्होंने बिजनेस से क्या किया, निकाल लिया, पैसा निकाल लिया। जो इनको मिला दे विड्रू आउट ऑफ द बिजनेस। सो कैश, वेरी गुड। जैन साहब आपका दिमाग तो बहुत चलता है, बस ध्यान कम देते हो आप। ध्यान दे लेते हो उस दिन तो सारा समझ आ जाता है आपको। सही बात है ना, तारीफ की मैंने बुराई के साथ। चलिए क्लियर है बच्चों आपको? चलिए ये नोट करें, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूं। नोट दिस, देन विल मूव टू नेक्स्ट। इफ यू आर डन विद दिस आप अगले क्वेश्चन पे चल सकते हैं, जिसका ये हो गया है। कैन मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। ओके, अगला जो क्वेश्चन है, केस दिया हुआ है गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड विड्रॉन बाय द पार्टनर्स पार्शियली,
ये केस कैसा होगा, ऐसा ही है, लेकिन ये पूरा गुडविल नहीं निकालेंगे, थोड़ा निकाल के ले जाएंगे, मे बी आधा या 40%, 50%, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा। कहने का मतलब उनको जो भी मिला होगा दे विल विड्रॉ हाफ ऑफ दैट, राइट। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना विड्रॉ किया है, हाफ किया है या हाफ ऑफ विच वॉज विड्रॉन, करेक्ट। यानी इनको जितना मिलेगा उसका आधा, तो आप जब नेक्स्ट एंट्री करोगे तो इसकी आधी अमाउंट से हो जाएगी, बस उतना ही अंतर है, ठीक है। चलिए, सॉरी वो बिजनेस में रह गया, वो कैश नहीं, कुछ नहीं करना उसका। कैन आई स्क्रॉल दिस इफ एवरीबडी इज डन विथ राइटिंग पार्ट। बच्चे आपका हो गया, नोटेड दिस, ओके। मैं थोड़ा जर्नल एंट्री छोड़ देती हूँ अगर किसी का बाकी भी है। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चे बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बस ये वाली अमाउंट आधी हो जाएगी इस एंट्री में जी। ओके, नरेशन यहां पे होगा बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल credited to sacrificing partners and being goodwill withdrawn by the sacrificing partners, correct? Okay. बच्चे नरेशन जो होता है ना, इट कैन बी इन योर ओन वर्ड्स, यू जस्ट नीड टू एक्सप्लेन कि ये क्या चीज की एंट्री है, दैट्स इट। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि तुमने यही शब्द लिखने, नो इट्स नॉट दैट। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। A and B are partners in a firm sharing profits and losses in 5:3। दो पार्टनर हैं ए और बी जिनका रेशियो है 4:3। दे एडमिट सी एज अ पार्टनर फॉर 3/7 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स। सी आ रहा है फॉर 3/7 शेयर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3। ए बी सी का जो नया रेशियो है बच्चों वो है 2:2:3। सी ब्रॉट 2 lakh as capital, 60,000 as premium for goodwill, half of which was withdrawn by A and B। क्वेश्चन समझ में आ गया? 60,000 रुपए वो लेके आ रहा है, वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को उनके रेशियो में मिल जाएंगे और जो उनको मिलेगा वो आधा बिजनेस में से निकाल के ले जाएंगे। सिंपल है। चलिए, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, बताओ बताओ जल्दी बोलो। सैक्रिफाइसिंग निकालना, वेरी गुड, आपने निकाल लिया। सो ए और बी का सैक्रिफाइस निकाल लेते हैं। इनका पुराना रेशियो 4/7 3/7 था, नया रेशियो क्या है बच्चा पार्टी, 2/7 2/7। सो दिस इज यस 2:1 का सैक्रिफाइस है, करेक्ट। चलिए जर्नल एंट्री बताएंगे बच्चों। कैश अकाउंट डेबिट to seize capital to premium for goodwill, very good। टोटल कितनी अमाउंट आई बच्चों बिजनेस में, 2 लाख की कैपिटल और 60,000 रुपए का प्रीमियम। सो इन टोटल इट बिकम्स 2,60,000। करेक्ट। अब ये प्रीमियम किसको मिल जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, उनके रेशियो में। कौन से रेशियो में सैक्रिफाइस हुआ है, 2:1। तो एंट्री बनेगी वेरी गुड, सही बताया बच्चे। प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। 60,000 को 2:1। यस, सॉरी व्हाट, ओके बच्चों। अब देखो इनको यहाँ पे अपना शेयर मिल गया प्रीमियम में। अब बोला है हाफ ऑफ दिस इज विड्रॉन। ए को कितना मिला, 40, और बी को कितना मिला, 20। तो वो आधा आधा। आज जैन साहब बहुत ज्यादा जोश में है। शांत बच्चे, शांत। चलिए कोई बात नहीं बच्चे, कोई नहीं। प्रीमियम फॉर गुडविल टू एज कैपिटल, अब इसमें से आधा आप विड्रॉ करवा दीजिए इनसे। सो एज कैपिटल, बी इज कैपिटल,
टू कैश, बीइंग हाफ ऑफ द अमाउंट विड्रॉन बाय द पार्टनर्स। इतना लिखे फिर आगे चलेंगे। जिसका ये नोट हो गया है कैन मूव टू नेक्स्ट विच इज अ क्वेश्चन ऑफ गुडविल ब्रॉट इन काइंड। आप पहले ये नोट करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ध्यान देंगे आप, प्लीज पे अटेंशन। आई होप यू हैव नोटेड क्वेश्चन नंबर 6। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। ऑनलाइन बच्चों कोई दिक्कत है तो आप चैट विंडो में मुझे बता सकते हैं। वैसे कम ही दिक्कत होती है मेरे पढ़ाने के बाद, है ना, अपने जहाँ के हम बादशाह हैं। चलिए घमंड तो रावण का नहीं टिका। मैम आप कहाँ, घमंड नहीं है, कॉन्फिडेंस। चलिए आई एम वेरी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ, एम आई करेक्ट? चलिए मैम अपनी तारीफ करते नहीं थकती यार, है ना, पता नहीं चाहती क्या ये बंदी। चाहती है कि बुराई करने को तो दुनिया बैठी है, अपनी तारीफ खुद ही करो, है ना। चलो करें क्वेश्चन। X and Y are partners sharing profits in 3:2. They admit Z for 3/13 share. एक नया पार्टनर आ रहा है बच्चों 3/13 शेयर के लिए। न्यू PSR 553 है, यानी X/Y/Z कितना है 553। सॉरी। Z contributed the following assets to his share of goodwill, सॉरी यहाँ पे कैपिटल होना चाहिए था, to his share of capital and premium। ठीक है, उसने ये सारा कुछ दिया कैपिटल और प्रीमियम के नाम पे। क्या क्या दिया? स्टॉक, डेटर्स, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी। इसका टोटल क्या हो रहा है बच्चों, एक बार टोटल बताओगे? 80 और 1 20, 2 लाख और 2 4, 5,20,000 रुपए के उसने एसेट्स दिए हैं। ठीक है, अब सवाल उठता है कि मैम हम डिसाइड कैसे करेंगे इसमें कितना कैपिटल है और कितना प्रीमियम है? हाउ वुड आई डिसाइड? आपको बोला है ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जी गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 10,40,000। फर्म की गुडविल कितनी है 1040, पूरी फर्म की गुडविल 10,40,000 है, और इसका शेयर कितना है? सो अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन कितना होगा बाय जी? गुडविल मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट शेयर। हमारी पूरी फर्म की जो गुडविल है वो 10,40,000 है, और हम आने वाले पार्टनर को 3/13 दे रहे हैं, तो हम उससे कितने रुपए मांगेंगे? 24,000। सही बोला? हाँ, 2,40,000। यानी हमें उससे कितने पैसे लेने हैं प्रीमियम के नाम पे? 2,40,000। अभी हमने देखा था कि वो टोटल एसेट्स जो लेके आया 520 के लाया। कितने? अब 520 में से 2,40,000 की तो गुडविल है, प्रीमियम फॉर गुडविल है, सॉरी प्रीमियम फॉर गुडविल है, तो बचा हुआ क्या हो गया? डिफरेंस बता दो। 280 आएगा ना, बस सॉर्टेड। अब तो कहानी खत्म, जर्नल एंट्री करो खाली, यही था बस। इसमें आपने क्या करना है, गुडविल की अमाउंट को साइड करके बचे हुए को कैपिटल बना देना है, क्योंकि गुडविल की अमाउंट तो हमें चाहिए, राइट। मैंने आपको थ्योरी पार्ट में भी बताया था कि अगर हमें कभी गुडविल कम पड़ जाती है तो हम कैपिटल से काट लेते हैं, यानी गुडविल की अमाउंट कम नहीं पड़नी चाहिए। चलिए सो बच्चों जर्नल एंट्री बताओ। अब यहाँ पे कैश डेबिट मत करना, क्योंकि वो कैश नहीं लेके आ रहा, वो एसेट लेके आ रहा है, तो हम ये सारे एसेट्स के नाम लिख देंगे। स्टॉक अकाउंट डेबिट, हु स्टॉकिंग। बच्चों फिर मैम को गुस्सा आ जाता है ना, प्यारी सी मैम है, क्यों गुस्सा दिलाते हो आप? अभी निकाला नहीं है, अभी निकाल लेते हैं। पहले फर्स्ट एंट्री कर लो। स्टॉक, डेटर्स, लैंड, और क्या एसेट आ रहा है हमारे पास? प्लांट एंड मशीनरी। बच्चों किसी को दोबारा समझना हो तो मुझे बताओ, आई विल एक्सप्लेन अगेन। समझ आ गया ना काइंड में जब आता है तो कैसे करना है?
इस 5,20,000 में से कितना हम कैपिटल डालेंगे और कितना प्रीमियम, ये रहा, कैलकुलेट किया। सो 2, नाम भूल जाती हूँ मैं, जीज कैपिटल 2,80,000, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल 240। बच्चों अब ये 240 को बांटने के लिए हमें चाहिए सैक्रिफाइस रेशियो। आपने कैलकुलेट कर लिया? क्या कैलकुलेट किया बताओ? सैक्रिफाइस खुद से निकालो बच्चों, ओल्ड माइनस न्यू करके। 14:1 आ रहा है सैक्रिफाइस, ठीक है। फोर्टीन इज टू 1 आ रहा है ना, सॉरी। सो बांटो, गुडविल को बांट दो। प्रीमियम फॉर गुडविल बच्चों डिस्ट्रीब्यूट करो 14:1 में। बांटना 14:1 में जल्दी से। 2,24,000 एंड करेक्ट है? कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है कुछ? ठीक है, चलिए इतना नोट करें। जिसका ये नोट हो गया कैन मूव टू नेक्स्ट। मैंने ऑलरेडी स्क्रॉल कर दिया है। जिसने 7th नोट कर लिया है कैन मूव टू नेक्स्ट। नेक्स्ट, A and B are partners sharing profits in 3:2. Okay. दो पार्टनर है। Their capitals were 2 lakh and 1,50,000 respectively. Fine. On 1st April they admit C as a partner with 1/3 share. नया पार्टनर आ रहा है, उसको हम 1/3 शेयर दे रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। On the following terms, he will bring 2 lakh as capital. C is unable to bring his share of goodwill and goodwill of the firm valued at 150. आपको बोला है वो 2 लाख की कैपिटल लेके आया, लेकिन उसको जो गुडविल के पैसे लाने थे वो नहीं ला पाया। तो अब क्या करेंगे? करंट अकाउंट से डेबिट करेंगे। वेरी गुड, आप तो सीख गए। चलिए, सो ए और बी का पुराना रेशियो है, नया रेशियो दिया हुआ है। आपको देखो यहाँ पे सैक्रिफाइस के बारे में कुछ नहीं बोला है। आपको ये तो बताया है कि नया पार्टनर जो है उसको हम 1/3 शेयर दे रहे हैं, पर क्या सैक्रिफाइस रेशियो है उसके बारे में कुछ है आपके पास इन्फो? तो क्या करेंगे हम बताओ? इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट द सैक्रिफाइस रेशियो, ओल्ड रेशियो इटसेल्फ इज अ, मैम ने ये 4 बार 5 बार चिल्ला चिल्ला के बोली थी इस बात को, तो भूलना नहीं है इस बात को। ठीक है, चलिए पहली एंट्री क्या करेंगे? ये जो कैपिटल लेके आया उसकी एंट्री करो। कैपिटल तो लाया है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। कितने रुपए लाया है? 2 लाख। बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन बाय इनकमिंग पार्टनर। ओके, सॉरी बच्चों, अब आप मुझे बताओ कि इस बंदे को कितनी गुडविल लेके आनी थी जो वो नहीं ला पाया? 1.5 लाख की फर्म की गुडविल है और इसका शेयर 1/3 है। इसको कितना दे रहे हैं? 1/3। तो 50,000 रुपए लाने थे पर वो नहीं ला पाया। अब नहीं ला पाया तो क्या करेंगे हम? छीन लेंगे। ओके, जरा छीन लेंगे। नहीं छीनेंगे नहीं, जर्नल एंट्री पास करेंगे। कौन था ये छीन लेंगे वाला आंसर देने वाला? C's current to A's capital to B's capital। बच्चों 1.5 लाख की गुडविल में 1/3 शेयर 50,000 रुपए बनता है। इसको 50 लाने थे जो ये नहीं ला पाया, इसलिए हमने उसके करंट अकाउंट से डेबिट कर दिए। और वो किसको मिल जाएंगे? ए और बी को मिल जाएंगे उनके सैक्रिफाइस रेशियो में। अगर सैक्रिफाइस के बारे में कुछ नहीं बोला है तो आप पुराने रेशियो को ही सैक्रिफाइस रेशियो मान लेंगे। क्या मुझे कुछ रिपीट करना है? यस बच्चे, ये बताया था मैंने, दोबारा बता देती हूँ। करंट अकाउंट हम क्यों यूज करते हैं?
देखो अल्टीमेटली कहने का ये मतलब है कि अगर आने वाला पार्टनर पैसे नहीं ला पा रहा तो आप उसके कैपिटल अकाउंट से पैसे काटेंगे, ठीक है। लेकिन अब होता क्या है कि अगर आप यहाँ पे कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देते हो और आपको कैपिटल एडजस्टमेंट्स करनी पड़ जाती है, तो आने वाले पार्टनर की कैपिटल हिल गई, तो कैपिटल एडजस्टमेंट में दिक्कत आती है। देखो 3 अटेम्प्ट पहले अगर आप ग्रेवाल उठाओगे तो वो ये कहता था फिक्स्ड मेथड है तो करंट लिखो, फ्लक्चुएटिंग है तो ऐसा करो। अब उसने सारा हटा दिया। जैसे डीके गोयल हमेशा से कहता था कि भाई करंट अकाउंट को डेबिट कर दो जब भी ऐसी स्थिति है, हम भी वैसा ही करें। लेकिन अगर मैं बिजनेस की लायबिलिटी चेक करूं कि बिजनेस की नेट लायबिलिटी कितनी है सी की तरफ, तो वो जो 2 लाख लाया और जो ये 50 डेबिट हुए 1.5 लाख की ही लायबिलिटी। करेक्ट, वेरी गुड। चलिए आगे चले। गुडविल नॉट ब्रॉट बाय पार्टनर्स प्लस एग्जिस्टिंग गुडविल, अभी जो आप मेरे से पूछ रहे थे इस क्वेश्चन में आप फेस करोगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे आने वाला पार्टनर गुडविल नहीं लाएगा, प्लस हमारी बैलेंस शीट में भी कोई गुडविल होगी। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:1। मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे। ऑन 1 अप्रैल सी एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, ठीक है, ये हो गया। सी acquires शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो 2:1। ओके, यहाँ पे मेरे को ये बताओ ये सैक्रिफाइस क्या है? 2:1 है, वेरी गुड। वैल्यू ऑफ गुडविल इज डिटरमाइंड एट 24। हमारी फर्म की जो गुडविल है वो कितनी है? 24। एट प्रेजेंट सी इज नॉट इन द पोजिशन टू ब्रिंग गुडविल। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स इफ गुडविल अपीयर्स इन द बुक एट 10,000। हमारी बैलेंस शीट में 10,000 की गुडविल गिवन है, तो बच्चों जब बैलेंस शीट में गुडविल दी होती है तो आप राइट ऑफ कर देते हो। मैंने आपको बताया था बिना सोचे समझे राइट ऑफ कर दे, क्योंकि वो उसके एडमिशन से पहले खरीदी हुई है ना, तो हम उसे राइट ऑफ कर देंगे। कैपिटल के बारे में कोई इन्फो नहीं है ना हमारे पास, ठीक है, तो उसकी एंट्री नहीं करनी है। आप पहले तो इस गुडविल को राइट ऑफ करें। कैसे राइट ऑफ करेंगे? रेशियो, ओल्ड रेशियो, वेरी गुड। ए और बी में बांट देंगे एग्जिस्टिंग गुडविल, तो बांटो। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल टू गुडविल। ये बुक्स में जो परचेज्ड गुडविल लिखी हुई है उसे हम बांट देंगे। समझ में आई कि नहीं बात? आप एक बात बताओ, क्वेश्चन पूछते हो, ये जो गुडविल आपने बांट दी इससे पार्टनर को लॉस हुआ या फायदा हुआ? पार्टनर डेबिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। ये अभी आगे काम आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट किया। यानी जब हम एग्जिस्टिंग गुडविल को बांटते हैं तो पार्टनर्स को लॉस होता है। क्यों लॉस होता है? क्योंकि देखो इस गुडविल को अगर आप धीरे धीरे राइट ऑफ करते, जैसे नॉर्मल प्रोसीजर होता है गुडविल राइट ऑफ करने का, सो अगर आप धीरे धीरे राइट ऑफ करते तो पीएनएल में जाके डेबिट करते। हाँ बोलो, अगर पीएनएल में डेबिट करते तो वो खर्चा हो जाता, विच विल लीड टू लॉसेस, विच विल डेबिट द पार्टनर्स कैपिटल। तो इस बात को अभी याद रखना, आगे काम आएगी। ठीक है, बांटो 10,000 की गुडविल को। पुराना रेशियो 3:1 था, 75-25 हो जाएगा। नरेशन बनेगा बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब आ जाओ आज की डेट की गुडविल पे। आज की डेट की जो हमारी गुडविल है वो 24,000 है। बच्चे आपसे एक सवाल है, ठीक है, ये जो 10,000 रुपए की गुडविल हमारी बुक्स में है ये खरीदी हुई गुडविल है, सही बोला। आप मुझे बताओ कि इस 24 में ये इंक्लूडेड है या नहीं। अगर मैं कहूं कि मेरी फर्म की टोटल गुडविल 24,000 है, ओके, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? क्वेश्चन समझ में आया? दोबारा क्वेश्चन पूछते हैं। आपको बोला है कि जिस दिन ये नया पार्टनर आ रहा है, मैं ये सवाल अभी आपसे इसलिए पूछ रही हूं ताकि आप आगे आने वाले क्वेश्चंस में परेशान ना हो। यहाँ पे गुडविल है बैलेंस शीट में 10,000 और आपको बोला है एडजस्टमेंट में कि आज की डेट में हमारी फर्म की जो टोटल गुडविल है वो 24,000 रुपए है। टोटल गुडविल हमारी मार्केट में जो है वो 24 है। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये 10,000 इसमें इंक्लूडेड है या नहीं? अब तो है। कैसे समझ आ गया? बिल्कुल।
टोटल गुडविल है ना जो हमने खरीदी और जो हमने बनाई। आज देखो, अगर मान लो आपने कोई गुडविल बाय कर रखी है, यानी किसी का बिजनेस खरीदा हुआ है, गुडविल कब होगी? बैलेंस शीट में। चैप्टर 2 में पढ़ाया था कि अगर तुम्हारी बैलेंस शीट में कोई गुडविल है मतलब तुमने किसी का रनिंग बिजनेस खरीदा हुआ है, अदरवाइज वो गुडविल बैलेंस शीट में होती ही नहीं। हाँ बोलो, ठीक है। अब किसी का बिजनेस खरीदा हुआ है तो उसका अच्छा नाम भी आपके साथ जुड़ गया है, तो आज की डेट में जो आपकी गुडविल है, डोंट यू थिंक उसमें वो इंक्लूडेड है? इंक्लूडेड है, ठीक है। अब ये चीज आगे काम आएगी। मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो बैलेंस शीट में गुडविल है और जो टोटल गुडविल नीचे दे रखी है, उस टोटल में वो बैलेंस शीट वाली इंक्लूडेड है। इस बात को याद रखना, आगे क्वेश्चन में काम आएगी। चलिए, गुड। अब मुझे बताएं कि ये एग्जिस्टिंग गुडविल तो राइट ऑफ हो गई, अब क्या करें? आज की डेट में हमारी 24,000 की गुडविल है, आने वाला पार्टनर कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, ही इज नॉट इन द पोजिशन टू पे। उसको देने कितने थे? 24,000 में इसका शेयर कितना है? 1/5, 4800, करेक्ट। सो 4800 उसको लाने थे जो वो नहीं ला पाया, तो अब क्या करें? कहां से लाएं? छीन लो। कौन बोला था अभी? छीन लो। तो छीनने की एंट्री करो, सीज करंट अकाउंट 2, कौन से रेशियो में बांटेंगे? जल्दी, 2:1। क्वेश्चन में बोला हुआ है C acquire his share from A and B in the ratio 2:1। सैक्रिफाइस लिख के दे दिया है क्वेश्चन में, कैलकुलेट करने मत बैठना। बताओ 3:1 में बांट के 3600, सॉरी 2:1 है, सॉरी 2:1 दिया हुआ है। अब बांटो जरा, कितना? 3200 एंड 1600, ठीक है। चलिए, गुड, इतना नोट करें। फिर अब आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो इस टाइप का है कि वो थोड़ा गुडविल ला पाया, थोड़ा नहीं ला पाया, कुछ अमाउंट लेके आया गुडविल की, सारी नहीं ला पाया। देखो, आपने गुडविल पेड प्राइवेटली का तो कोई एंट्री होती नहीं है। गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन्ड, गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड विड्रॉन, वो भी सीख लिया, क्वेश्चन भी कर लिए। गुडविल ब्रॉट इन काइंड, उसकी भी एंट्री कर ली। गुडविल नॉट ब्रॉट की भी एंट्री कर ली, जिसमें पूरी गुडविल नहीं लाने की कर ली। अब ये जो आखिरी क्वेश्चन है, थोड़ा सा गुडविल लाया, थोड़ा नहीं लाया, इस टाइप का क्वेश्चन है। सो करण एंड वरुण आर पार्टनर्स जिनका रेशियो 1:2 है। Their fixed capitals were 2 lakh and 3 lakh. ठीक है। On 1st April, किशोर was admitted for 1/4 share. एक नया पार्टनर आ रहा है, किशोर। किशोर brought 2 lakh as his capital, which was to be kept fixed. किशोर acquired his share from वरुण। यहां पे क्या बोला है? किशोर acquired his share from, यानी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन हो गया? जो भी गुडविल का पैसा आएगा किसको मिलेगा? वरुण को। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 1 lakh ऑन डेट ऑफ एडमिशन। किशोर ब्रॉट 20,000 एज हिज शेयर, पास जर्नल एंट्री। बच्चों देखो, फर्म की गुडविल कितनी है? 1 lakh, और किशोर का शेयर कितना है? 1/4, यानी उसको कितने पैसे लाने चाहिए थे? 25,000 रुपए। वो कितने ला पाया? तो 5,000 जो नहीं लाया उसका क्या करोगे? वेरी गुड, करंट अकाउंट। चलिए, एंट्रीज करते हैं। सैक्रिफाइस निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्लियर बोला है कि जो भी मिला वो वरुण से मिला है, राइट? तो वरुण इज द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन दिस केस। पहली एंट्री देखो, मैं अलग अलग करती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। कैश अकाउंट टू, क्या नाम था? किशोर। किशोर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना प्रीमियम लेके आया वो? 20,000। तो बिजनेस में टोटल कैश कितना आया? 1 लाख की कैपिटल और, सॉरी 1 लाख नहीं, 2 लाख की कैपिटल और 20,000 की गुडविल प्रीमियम। बेटा 25 लाना था, वो लेके सिर्फ 20 आया,
कौन कंफ्यूज हो रहा है 20-25 में? मैं कह रही हूं कि उसको 25 लाना था पर वो 20 ला पाया। मेरे को ये कैसे पता चला 25 लाना था? फर्म की गुडविल 1 लाख है, मल्टीप्लाई बाय 1/4 हिज शेयर, सो दैट कम्स टू 25। ही वाज सपोज्ड टू ब्रिंग 25 बट ही ब्रॉट ओनली 20, राइट? सो कैश कितना आ गया बिजनेस में? 2,20,000। नरेशन बनेगा बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉट बाय इनकमिंग पार्टनर। अब देखिए, अब आते हैं दूसरी एंट्री पे। ये थोड़ा ध्यान देने की बात है। हमें प्रीमियम कितना मिला? प्रीमियम फॉर गुडविल कितना मिला? 20। और जो वो नहीं लाया, 5,000 रुपए जो वो नहीं लाया, वो उसके करंट अकाउंट से हम डेबिट कर लेंगे। सो किशोर्स करंट अकाउंट 5,000। और ये किसको दे दोगे टोटल? टू वरुण्स कैपिटल, बिकॉज ही इज द ओनली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। हाँ, फिक्स्ड मेथड है, सॉरी, हाँ फिक्स्ड मेथड है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई बच्चों? नहीं, देखो, जब भी फिक्स्ड मेथड होती है तो क्या होता है कि 2 अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल होता है, एक करंट होता है। वो कैपिटल अकाउंट तभी चेंज होता है जब या तो नया पार्टनर, मतलब या तो कैपिटल आ रही हो या कैपिटल विड्रॉ। तो यहाँ पे कैपिटल आ रही है ना? नहीं, आप समझ आ गया? ठीक, चलिए, इतना नोट कर लिया हो तो बच्चों फिर हम थ्योरी पे मूव करेंगे। हिडन गुडविल की थ्योरी समझेंगे, पहले इतना फिनिश अप करें। चलिए जी, सो अभी हमने 4 जो केसेस थे उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लिए। एक 5वां केस हमारा, मैंने बोला था मैं बाद में समझाऊंगी, है ना? हिडन गुडविल 5वां कौन सा टॉपिक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। गुडविल के मैटर की अगर मैं बात करूं एडमिशन के केस में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को पता है ये हिडन गुडविल? कोई बताना चाहेगा? हाँ बताओ। नहीं, वो आपको कह रहा है बताएंगे आप। हिडन होती है? ओ कितने अजब है, कह रहा हिडन गुडविल जो होती है वो हिडन होती है। ओके, और कोई ज्ञान की बात? सेल्फ जनरेटेड होते हैं, हाँ, जो बुक्स में नहीं हो। ठीक है, अच्छा आंसर दिया उसके कंपैरिजन में। तो आप कुछ बताना चाहोगे? आप क्या तो हिडन गुडविल होती है जो छुपी हुई होती है। कोई ऐसा कह रहा है जो दिखती नहीं है, जो बताई नहीं होती, समथिंग लाइक दैट, ढूंढनी पड़ती है। ओके, हिडन गुडविल ढूंढनी पड़ती है। वैसे ये आंसर करेक्ट है, एक्चुअली ढूंढना पड़ेगा। चलिए, जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है। सो कमिंग टू हिडन गुडविल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। 4 तरीके की आपने गुडविल के ट्रीटमेंट सीख लिए, ये लास्ट है। समटाइम्स द वैल्यू ऑफ गुडविल इज नॉट गिवन, इट मस्ट बी इन्फर्ड। अगर ये इन्फर्ड वर्ड याद नहीं रहता है तो कैलकुलेटेड। इट मस्ट बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म। इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, हिडन गुडविल इज द एक्सेस ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एज कैलकुलेटेड। ये बहुत टेक्निकल है, पर एक बार रीड करते हैं फिर सिंप्लीफाई करेंगे। इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, हिडन गुडविल इज द एक्सेस ऑफ total capital of the firm as calculated on the basis of new partners capital over the adjusted partners capital and incoming partners capital। कुछ समझ नहीं आया ना? पागल कर दोगे क्या मैम? क्या पढ़ा रहे हो ये आप? चलिए कोई बात नहीं, पहले तो देखो ये समझो कि ये जो टॉपिक है वो क्या है। हिडन गुडविल के केस में होगा क्या कि आपको क्वेश्चन में गुडविल जैसा कोई शब्द दिया ही नहीं होगा। आपको वो ये बोलेंगे कि एक नया पार्टनर आ रहा है, वो इतनी कैपिटल ला रहा है, पुराने पार्टनर की इतनी कैपिटल थी, ये रेशियो था, गिव जर्नल एंट्रीज, खत्म। कुछ नहीं बोलेंगे फर्म की गुडविल क्या है, कैसे है। लेकिन आपको इतना ज्ञान तो है ना कि जब भी किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है हमें उससे गुडविल के पैसे लेने होते हैं, चाहे क्वेश्चन बोले चाहे ना बोले। इतनी बात तो मैंने आपको बताई थी, पहला लेक्चर में बताई थी कि आने वाला पार्टनर 2 चीजें जरूर लेके आएगा, पहला कैपिटल, दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल। यानी इस सिचुएशन में होगा क्या कि वो आपको सिर्फ इतना बता देंगे कि आने वाला जो पार्टनर है इतने रुपए की कैपिटल लेके आ रहा है। अब आप सोचो क्या करना है, राइट? सो क्वेश्चन आपको याद ना दिलाए ऐसा हो सकता है। देखो ऐसा भी हो सकता है अगर पेपर को थोड़ा सा अच्छा सिंपल बनाना हो तो वो ये बोलेंगे कि आने वाला पार्टनर इतनी कैपिटल लाया,
पुराने पार्टनर की इतनी कैपिटल थी, ये रेशियो था। गिव एंट्रीज फॉर कैपिटल एंड गुडविल। गुडविल का वर्ड कुछ भी नहीं दिया क्वेश्चन में, लेकिन बोल रहे हैं कि कैपिटल और गुडविल की एंट्री बता दो, तब तो माइंड क्लिक कर ही जाएगा कि भाई ये हिडन गुडविल है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ है नहीं और गुडविल की एंट्री करने को बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ बोले ही ना, वो ये बोल दे गिव जर्नल एंट्री, तो अब आप होशियार बच्चे क्या करोगे? अच्छा कैपिटल आई 5 लाख रुपए की, कैश टू कैपिटल, क्वेश्चन खत्म। नहीं, खत्म नहीं करना है आपको, वहां पे माइंड में क्लिक होना चाहिए कि ये एडमिशन का क्वेश्चन है, गुडविल के बारे में ये कुछ बोल नहीं रहे, मतलब ये क्या चीज का क्वेश्चन है? समझ में आ गया? ये बोल रहा था ना हिडन गुडविल होती है, जो हिडन होती है, तो वैसा ही है क्वेश्चन, आपको कुछ नहीं बताएगा। सो करें क्या, कैसे कैलकुलेट करें? ये फॉर्मूला है आपको उसको कैलकुलेट करने का। कैपिटल ऑफ अ न्यू पार्टनर, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बेटर समझ में आएगा। ओके एक और नाम दो, किसका नाम लिखें? गरिमा का लिख लेते हैं। 3 पुराने पार्टनर थे, आदित्य, भुवी और गरिमा। अभी एक नया पार्टनर एड ऑन होने जा रहा है, हिमांशु, राइट। यहां पे आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा कि इन तीनों पार्टनर की ये कैपिटल थी, ये रेशियो था, अब नया पार्टनर आ रहा है हिमांशु और वो इतनी इतने रुपए की कैपिटल लेके आएगा, गिव जर्नल एंट्रीज, दैट्स इट, खत्म क्वेश्चन। तो अब आपने क्या करना है, नए पार्टनर की कैपिटल लेनी है। अगर आपको बोला है कि हिमांशु जो पार्टनर आ रहा है वो 5 लाख रुपए लेके आ रहा है, सो नए पार्टनर की कैपिटल कितनी हो गई? 5 लाख से यस, मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। अगर आप हिमांशु को मे बी 1/5 शेयर दे रहे हो, नया पार्टनर जो आ रहा है उसको कितना शेयर दे रहे हो? 1/5, तो 1/5 का उल्टा क्या होगा? 5/1, है ना। तो 5 लाख इंटू 5/1 कितना हो जाएगा? 25 लाख से यस, 25 लाख। समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत है? पहला स्टेप क्या करना है, नए पार्टनर की कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, यानी उसको जो प्रॉफिट आप दे रहे हैं उस शेयर का उल्टा, ऐसा टोटल कैपिटल आ जाएगी। बिल्कुल सही बताया बच्चे ने। तो हमें क्या मिल जाएगी कि फर्म की टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 25 लाख। उसमें क्या करना है, माइनस करेंगे 25 लाख में से, क्या माइनस करेंगे? एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर। अब क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि आदित्य की, भुवी की और गरिमा की इतनी कैपिटल है, क्वेश्चन गिवन होगा पक्का से, आप तीनों की कैपिटल आपको बता रखी है। मैं कुछ भी यहाँ पे अजम्पशन ले लेते हैं, मान लो आदित्य की कैपिटल हम 4 लाख अज्यूम कर लेते हैं, भुवी की कैपिटल हम 3 लाख अज्यूम कर लेते हैं, और गरिमा की कैपिटल I'll assume 7 लाख अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। सो टोटल कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर 4 + 3 7 + 7 14, और नए पार्टनर की कितनी है? 5, यानी 19 यहां पे हो गया। 25 लाख माइनस 19 लाख कितना आया? 6 लाख से यस, 1 0 ज्यादा होगा। ये फर्म की गुडविल है, क्या है? पूरी फर्म की गुडविल कैलकुलेट हो गई। अब आपको एंट्री वही करनी है, मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर शेयर, उसका करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जैसा आप जब पार्टनर गुडविल नहीं ला पाता तो क्या एंट्री पास करते हो? करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, सेम केस, क्योंकि यहाँ पे वो कैश में गुडविल नहीं ला रहा है, आपको सिर्फ इतना ही बोला है बच्चों के वो कैपिटल लेके आ रहा है ना। तो इसका यही मतलब हुआ कि कैश में प्रीमियम तो नहीं आया, तो फिर आपने वही एंट्री पास करनी है, करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। अभी आ रही हूं, 1 मिनट, स्टिल समथिंग टू एक्सप्लेन, देन आई लिसन टू यू। आपको इतनी सिंपल सी बात क्लियर हो गई? क्या करना है, पहला स्टेप, नए पार्टनर की कैपिटल ले लो। हिमांशु इनकमिंग पार्टनर है, 5 लाख रुपए की वो कैपिटल ला रहा है, मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, 5 लाख इंटू 5/1 दैट कम्स टू 25। अब यहाँ पे ना एक वर्ड समझना है, इसको मैंने अभी पेंडिंग रखा है, ये एडजस्टेड वर्ड मैंने नहीं समझाया, यहां से पढ़ो। कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर,
कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स आपने माइनस कर देना है, ऑल में नया वाला भी शामिल हो गया, ठीक है। सो पुराने 3 थे, नया ये, तो कुल मिला के चारों की कैपिटल हो गई 19। यानी ये जो डिफरेंस आएगा बच्चों, ये फर्म की गुडविल है। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत है? अब इस एडजस्टेड वर्ड को समझते हैं। ये एडजस्टेड वर्ड क्या है? एडजस्टेड वर्ड का ये मतलब है कि देखो मैंने आपको बताया था जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है फर्म का, ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? नया अग्रीमेंट बनेगा, पुराना अग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। आपकी बुक्स में जो भी रिजर्व्स होंगे, जो भी रिवैल्यूएशन गेन होगा, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे, लॉसेस होंगे, XYZ जो भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, वो सारा कुछ कर दो। क्योंकि देखो आपको पता है अगर बुक्स में रिजर्व्स होंगे तो किसके हिस्से के होंगे? पुराने पार्टनर। आदित्य, भुवी और गरिमा के नाम के हैं वो रिजर्व, हिमांशु का उनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर बुक्स में कोई P&L का बैलेंस है, प्रॉफिट है या लॉस है, वो भी पुराने पार्टनर के हिस्से का है। हाँ बोलो। अगर कोई रिवैल्यूएशन का गेन लॉस है, वो भी पुराने पार्टनर के हिस्से का है, नए पार्टनर का कोई हिस्सा नहीं है। सही बोला ना बच्चे मैंने? तो वो सारा कुछ करके फिर जो इनका बैलेंस आ रहा है ना, वो लेना है आपने यहाँ पे। अभी मैंने उनको स्किप किया जस्ट टू एक्सप्लेन द बेसिक्स, लेकिन क्वेश्चन में वो सब कुछ होगा। एज इन वो बोलेंगे बुक्स में रिजर्व्स इतने थे तो प्लस कर दो, तीनों में बांट दो। समझ में आ रहा है? हो सकता है वो ये बोले कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस था तो माइनस कर दो, P&L का क्रेडिट बैलेंस था प्लस कर दो, P&L का क्रेडिट डेबिट बैलेंस था माइनस कर दो, रिवैल्यूएशन पे गेन हो रहा था प्लस कर दो, रिवैल्यूएशन पे लॉस हो रहा था माइनस कर दो। सो दैट्स हाउ यू विल गेट द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। नए पार्टनर का कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, वो जितना लेके आ रहा है वही होगा। 5 लाख रुपए हिमांशु लेके आ रहा है, वो एड ऑन हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है जी, कोई दिक्कत है? दोबारा सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या स्टेप है? नया पार्टनर जो कैपिटल लाया, मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, वट एवर द अमाउंट यू विल गेट, डिडक्ट adjusted capital of all the partners including the new partner। ठीक है, दोबारा बताते हैं एडजस्टेड का क्या मतलब होता है। मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी सिखाया था, चैप्टर शुरू किया तब भी बताया था कि हमारी बुक्स में जो भी हमारे पुराने रिजर्व्स होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं, लॉसेस होते हैं, वो किसके हिस्से के हैं। आज तक जो आपने रिजर्व्स बनाए हैं, प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस हैं, तो कुछ भी अगर पुराना है तो इन तीनों के हिस्से का है, इन तीनों को वो मिल जाना चाहिए। वो सारा बांट के फिर जो इनकी कैपिटल आ रही है वो लेनी है आपने। क्लियर है? कोई शक, कोई शंका, कोई दिक्कत? पक्का? चलिए, सो आफ्टर कैलकुलेटिंग हिडन गुडविल मल्टीप्लाई इट विथ न्यू पार्टनर शेयर। अब 6 लाख की गुडविल आ गई फर्म की और हिमांशु को हम 1/5 शेयर दे रहे हैं, तो 6 लाख फर्म की गुडविल है, तो इसका हिस्सा कितना हो गया? 1/20। एंट्री हो जाएगी हिमांशुज करंट अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू ऑल द पुराने पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइस रेशियो। गलती से भी हिडन गुडविल में कैश वाली एंट्री मत कर देना। मैंने देखा है बच्चे बहुत गलती करते हैं। कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1,20,000, कहाँ लिखा है कि कैश में लाया? नहीं लिखा ना। सो हमेशा हिडन गुडविल में कौन सी एंट्री यूज होती है? जो नहीं लाने की एंट्री होती है। आपको बताया था ना, जब पार्टनर गुडविल नहीं ला पाता तो हम ये वाली एंट्री करते हैं, उसी एंट्री का आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। द ओनली न्यू थिंग यू नीड टू लर्न इज कि वो कैलकुलेट कैसे हो। समझ में आ गया? कोई शक? क्वेश्चन पे चले। हिडन गुडविल समझ में आ गया? कुछ दोबारा बताना है? फॉर्मूला लर्न हो गया। न्यू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, मेरी बुक सबके पास है बच्चे, आप न्यू ज्वाइन हो, आप लेके जाना। सो ये मेरी बुक का पेज नंबर आई थिंक लेट मी चेक 54 पे है बच्चों। ये हिडन गुडविल का जो एक्सप्लेनेशन है, आप अपनी बुक से रीड करना चाहें तो 2 मिनट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। क्विकली जस्ट गो थ्रू इट। चलिए जी, हिडन गुडविल के क्वेश्चंस पे चलते हैं। आई होप आपको थ्योरी अब क्लियर है। देखो मैम बहुत आराम से पढ़ा रही है, फिर भी किसी को कोई दिक्कत है तो आप 20 बार भी पूछोगे, आई आंसर पेशेंटली। मैम नहीं चिल्लाएंगे आपके ऊपर, लेकिन नंबर आने चाहिए। ठीक है? समझ में आ रहा है? कुछ दोबारा बताना है आपको? कुछ दोबारा बताना है? चलिए,
क्वेश्चन 11, यहां से हिडन गुडविल के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स, हम सारे आज नहीं करेंगे, मे बी नेक्स्ट क्लास में विल बी एबल टू फिनिश दिस गुडविल टॉपिक, क्योंकि अभी इसमें काफी सारे क्वेश्चंस पेंडिंग है और भी हिडन गुडविल के अलावा कुछ स्पेशल केसेस हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर विल बी एबल टू फिनिश दिस गुडविल टॉपिक इन केस ऑफ एडमिशन। सो चलिए क्वेश्चन 11 को शुरू करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स विद अ फिक्स्ड कैपिटल ऑफ 30 एंड 20। ए और बी दो पार्टनर हैं, इनकी जो कैपिटल है वो 30 और 20 है। They admit C as a partner with 1/4 share. C as a partner with 1/4 share. C is to contribute 24,000 as capital. Give necessary journal entries. कुछ बोला गुडविल के बारे में, लेकिन हमें समझना है कि ये एडमिशन का क्वेश्चन है, गुडविल के बारे में कुछ बोला नहीं है, सो पक्का यहाँ पे हिडन गुडविल है। चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। फॉर्मूला क्या है? कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। ये कितना आएगा? कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर 24 और उसके शेयर का रेसिप्रोकल यानी 4/1, इसके शेयर को उल्टा कर दो, कितना हो गया? लेस सो देखिए, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल थी 30-20 और नए की कितनी है? 74, करेक्ट। सो ये जो आंसर आएगा बच्चों, ये फर्म की गुडविल आएगी। क्या आएगी? कितना आएगा? 22। बच्चों अगर ये अमाउंट नेगेटिव आ जाए सो ये मान लें कि कोई गुडविल है ही नहीं फर्म की। अगर ये फिगर नेगेटिव आ जाए, इसमें से ये माइनस करके अगर आपका आंसर नेगेटिव आ जाए, दैट मीन्स देयर इज नो गुडविल और आपको कोई एंट्री पास नहीं करनी। ठीक है, हाँ, मतलब फर्म की कोई गुडविल है नहीं, करेक्ट। चलिए, वैसे ऐसा होगा नहीं, पॉजिटिव ही आएगा आंसर, बट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज बता रहे। चलिए अब बताइए, ये कितनी कैपिटल लाया? 24,000। तो पहली एंट्री क्या हो गई? कैश टू सी नाम था ना, हाँ, सीज कैपिटल 24। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय इनकमिंग पार्टनर। अब बताओ गुडविल के लिए क्या करोगे? ये जो 22,000 रुपए गुडविल आई, ये पूरी फर्म की गुडविल है, तो आने वाले पार्टनर का शेयर कितना है? 1/4, यानी 5500 रुपीज ये देने चाहिए थे, पर लाया तो नहीं। अब यहाँ पे सैक्रिफाइस के बारे में भी कुछ नहीं बोला है, पुराना रेशियो भी कुछ नहीं है। इफ नथिंग इज मेंशन्ड, हम कहते हैं कि रेशियो 1:1 है। ए और बी का पुराना रेशियो भी नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? इक्वल ले लेंगे और वही सैक्रिफाइस हो जाएगा। सो मेरी एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे? सीज करंट अकाउंट डेबिट। बच्चों यहाँ पे भी करंट आएगा क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल है। देखो, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, तो हम यहाँ ए इज करंट एंड बी इज करंट लिखेंगे। $5,500 इक्वली कितना बनेगा? Being entry passed for goodwill on admission. नरेशन लिखिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आई बच्चों? कोई दिक्कत है? एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर विल वाइंड अप टुडेज क्लास, ताकि आपको थोड़ा सा ये फॉर्मूला लर्न हो जाए। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, फिर विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। बच्चों ये लिख लो,
तब तक हम क्वेश्चन 12 पे चलते हैं। ये कुछ विजिबिलिटी इशू हो रहा है क्या? या दिस इज फाइन नाउ। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों। थोड़ा सा क्या है ना, जब आप कोई थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो उसका प्रैक्टिकल तुरंत कर लें तो ज्यादा अच्छा है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। 13th ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। A and B are partners with capitals of 160 and 120. They admit C for 1/4 share. He brings 1,60,000 as capital. Pass journal entry on C's admission. देखो यहाँ पे भी गुडविल का कोई नाम ही नहीं है, कोई नाम और निशान नहीं है क्वेश्चन में। कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या फॉर्मूला है बताओ? कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। फिर कुछ हैंग हो रहा है। यस गुड। सो ए और बी जिनका कैपिटल 160 और 120 है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए और 1,60,000 की कैपिटल लेके आ रहा है। पहला स्टेप होगा कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। देखो कई बार ना एग्जाम में बच्चों 3 मार्कर क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन हिडन गुडविल थ्योरी पार्ट, तो आप उसमें यही लिखो कि हिडन गुडविल के केस में इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इट इज टू बी इन्फर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, और उसका फॉर्मूला लिख दो एंड यू आर डन, राइट। सो कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, बिना फॉर्मूला के अगर करोगे कोई तो पिटाई पड़ेगी। चलिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे? कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। बच्चों फॉर्मूला लिखो, देखो मैम भी पूरा लिख रही है जबकि मैम को याद है, याद आपको करना है। मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। सो आने वाले पार्टनर की कैपिटल 160 है, मल्टीप्लाई बाय उसके शेयर का उल्टा अगर करोगे 4/1 हो जाएगा, कितना आएगा? 6,40,000। एम आई करेक्ट? ओके। लेस में क्या लिखेंगे? adjusted capital of all partners including new partner। तो सबकी कैपिटल मिला के बताओ। 160, 120, यहां पे हम ऐसे शो करेंगे 160 + 120 + 160, 440। तो अब ये जो आंसर आया 2 लाख रुपए, ये क्या है? फॉर्म्स गुडविल है। पूरी फॉर्म की गुडविल आ गई बच्चों 2 लाख रुपए। अब इस क्वेश्चन में भी आपको ए और बी का पुराना रेशियो नहीं दिया है बच्चों, तो क्या करोगे? ए और बी का पुराना रेशियो नहीं है, क्या करेंगे बताओ? इक्वल ले लेंगे। चैप्टर 1 में पढ़ा था ना, जब हमारे पास कोई रेशियो नहीं होता तो हम क्या करते हैं? इक्वल ले लेते हैं उसे। ऐसा ही करेंगे, इक्वल ले लेंगे। सो पहली एंट्री कैश टू सीज कैपिटल, कितनी कैपिटल लाया वो? और गुडविल तो लाया नहीं, तो उसके लिए हम करंट अकाउंट वाली एंट्री करेंगे। यहाँ पे फिक्स कैपिटल वर्ड नहीं है तो कैपिटल ही आएगा। C's current account to A's capital to B's capital। देखो 160 की 2 लाख की टोटल गुडविल है और इसका शेयर कितना है? 1/4, 50। अब इसे आधा आधा कर देंगे क्योंकि पुराना रेशियो हमारे पास था नहीं, हमने इक्वल अज्यूम कर लिया, और ओल्ड रेशियो इटसेल्फ इज अ सैक्रिफाइस, करेक्ट। सो बच्चों आज की क्लास हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम कंटिन्यू करेंगे एंड विल फिनिश दिस टॉपिक। जो गुडविल ट्रीटमेंट है एडमिशन के केस में वो खत्म हो जाएगी, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।